जब भी भूकंप आता है तो हम सब जानते हैं कि धरती के नीचे से एक जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। पर कभी सोचा है कि ये ऊर्जा, ये शक्ति एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है? इसका जवाब छिपा है भूकंपीय तरंगों में। ये वो अदृश्य ताकत है जो हमारी धरती के भीतर का सच हमें बताती है। तो आज चलिए इन्हीं तरंगों की दुनिया की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब जमीन कांपती है तो वो कंपन, वो ऊर्जा सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कैसे महसूस होती है? आखिर वो क्या चीज है जो इस पूरी ताकत को अपने साथ लेकर चलती है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। और इसका सीधा सा जवाब है भूकंपीय तरंगे, यानी कि सिस्मिक वेव्स। ये असल में वो एनर्जी वेव्स हैं जो भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं। और इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास मशीन होती है जिसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। यही सिस्मोग्राफ इन अदृश्य तरंगों को हमारे लिए पढ़ने लायक बनाता है। ठीक है, तो अब हम इन अदृश्य तरंगों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक तरह की तरंग नहीं होती। असल में ये एक रेस की तरह है, एक दौड़, जहां अलग अलग तरह की तरंगें अलग अलग रफ्तार से दौड़ती हैं और एक के बाद एक अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। तो इस दौड़ में सबसे आगे कौन है? वो हैं पी तरंगे, यानी कि प्राइमरी वेव्स। ये भूकंप की पहली दस्तक होती हैं, वो पहला सिग्नल जो सिस्मोग्राफ तक सबसे पहले पहुंचता है। मतलब ये भूकंप का वो पहला संकेत है जो हमें मिलता है। और इनके सबसे पहले पहुंचने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, इनकी जबरदस्त रफ्तार। पी तरंगे भूकंपीय तरंगों की दुनिया की, कह सकते हैं, स्पीड चैंपियन है। ये वाकई में बहुत तेज होती हैं। इनकी स्पीड है 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, एक सेकंड में इतना लंबा सफर। ये अनुदैर्ध्य यानी कंप्रेशन वाली तरंगे हैं। जैसे एक स्लिंकी खिलौने को धक्का दें तो वो कैसे सिकुड़ता और फैलता हुआ आगे बढ़ता है, बस ये तरंगे भी ठीक वैसे ही धरती को आगे पीछे धकेलती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजर सकती हैं। इनकी यही खासियत इन्हें भूकंप का पहला संकेत बनाती है, जिस पर आजकल अर्ली वार्निंग सिस्टम भी काम करते हैं। अच्छा, पी तरंगों की पहली दस्तक के बाद आता है असली झटका। ये है एस तरंगे, यानी सेकेंडरी वेव्स। ये रफ्तार में तो पी वेव्स से थोड़ी धीमी होती हैं, लेकिन इनका असर कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। स तरंगों के बारे में सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। जैसे ही कोई तरल या गैस वाली जगह आती है, ये गायब हो जाती हैं। और पता है, यही छोटी सी बात वैज्ञानिकों के लिए एक बड़े राज का दरवाजा खोलती है, जिससे वो पृथ्वी के अंदर की बनावट को समझ पाते हैं। इनकी गति पी तरंगों से कम है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, मतलब ये जमीन को ऊपर नीचे या अगल बगल हिलाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी रस्सी को एक सिरे से हिलाने पर लहर बनती है। पी तरंगों के धक्के के मुकाबले ये ऊपर नीचे हिलाने वाला असर इमारतों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। तो इन दोनों तरंगों में सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? पी तरंगे वो सब कुछ पार कर जाती हैं, ठोस, तरल, गैस, कुछ भी हो। लेकिन एस तरंगे वो सिर्फ ठोस में ही चल पाती हैं। अब सोचिए, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि एस तरंगे धरती के केंद्र तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो उन्हें क्या पता चला? उन्हें पता चला कि पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में है, क्योंकि एस तरंगे उसे पार ही नहीं कर पाती। है ना ये कमाल की खोज? पी और एस तरंगों की ये दौड़ तो धरती के अंदर चलती है, लेकिन जब ये ऊर्जा सतह पे पहुंचती है तो एक बिल्कुल नई तरह की तरंग जन्म लेती है। ये हैं एल तरंगे या सतही तरंगे, और यही असली तबाही मचाती हैं। इनकी रफ्तार सबसे कम होती है, लेकिन इनकी धीमी चाल पर बिल्कुल मत जाइएगा। रफ्तार में भले ही ये पीछे हों, पर विनाश मचाने में ये सबसे आगे होती हैं। भूकंप से होने वाली ज्यादातर तबाही इन्हीं एल तरंगों की वजह से होती है। ये तरंगें सिर्फ पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पर लहरें। इनकी गति सबसे धीमी होती है, करीब 2 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनके 2 मुख्य प्रकार हैं। एक हैं लव तरंगे, जो जमीन को अगल बगल सांप की तरह हिलाती हैं, और दूसरी हैं रेले तरंगे, जो जमीन को समुद्री लहरों की तरह ऊपर नीचे करती हैं। यही मिला जुला खतरनाक असर इन्हें सबसे ज्यादा विनाशकारी बनाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ रखकर इन तरंगों की पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है।
पी तरंगे सबसे तेज, हर माध्यम में चलने वाली और नुकसान सबसे कम। एस तरंगे रफ्तार मध्यम, सिर्फ ठोस में चलने वाली और नुकसान भी मध्यम। और आखिर में एल तरंगे सबसे धीमी, सिर्फ सतह पर, लेकिन विनाश सबसे ज्यादा। तो भूकंप की पूरी कहानी इसी क्रम में हमारे सामने आती है। सबसे पहले पहुंचती हैं पी तरंगे, फिर आती हैं एस तरंगे और सबसे अंत में सतह पर तबाही मचाती हैं एल तरंगे। ये क्रम हमेशा हर भूकंप में एक जैसा ही रहता है, पी फिर एस फिर एल। और हाँ, ये क्रम सिर्फ एक दिलचस्प जानकारी नहीं है, ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल है। पी और एस तरंगों के पहुंचने के समय में जो फर्क होता है ना, उसी से वैज्ञानिक ये हिसाब लगाते हैं कि भूकंप का केंद्र यानी एपिसेंटर कितनी दूर और कितनी गहराई पर था। यही वो विज्ञान है जो हमें भूकंप को बेहतर समझने में मदद करता है। तो अब एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल। हम ये तो जान गए कि ये तरंगे एक तय क्रम में आती हैं, तो क्या इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम भूकंप आने से पहले उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी वैज्ञानिक शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, और ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के रहस्यों को समझने की हमारी ये यात्रा अभी भी जारी है।